नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल रिएक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है डीडी रिएक्ट का, और वीडियो का नाम है पाकिस्तान में आटे के लिए लोग मरे और इंडिया भेज रहा है 74 देशों को फ्री गेहूं। सीरियसली आज टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, देखेंगे हम कैसा होने वाला ये रिएक्शन और कैसा वीडियो होने। सीरियसली बहुत आपको मजा आएगा, तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा। और ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप वहाँ भी चेकआउट करके देख सकते हैं। बिना किसी देरी किए हुए हम लोग रिएक्शन पहले स्टार्ट करते हैं, फिर रिव्यू भी देंगे जो अपना होगा। लेट्स गो स्टार्टेड। भारत 74 देशों को वीट गिफ्ट कर रहा है और पड़ोस में बैठा पाकिस्तान वीट के लिए तरस रहा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। और इस विडंबना के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। अपनी जिद, अपनी कट्टरपंथ तरीके, कट्टरपंथ नजरिया, इसकी वजह से उसकी यह हालत है। चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोग कहते क्या हैं। अभी कुछ अकल आई है कि नहीं आई, चलिए। सर, कहा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में शदीद किस्म का आटे का बहरान चल रहा है, क्या ये झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कीमतें बढ़ानी है कुलचों वाला ने, तो इसलिए कहते हैं कोई बहरान नहीं है। कोई बहरान नहीं है। हाँ, इजी मिल जाता है। मुझे तो आज तक कभी मुश्किल पेश नहीं आई। कह रहे हैं कि अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सरेआम आटा बिक रहा है, मिल रहा है। अच्छा, आटे की कीमतें बढ़ी हैं कि नहीं? वो तो दुनिया की हर चीज की बढ़ती है, क्योंकि जो परवेज लाई साहब है ना, इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। इन्होंने कहा शहबाज शरीफ को बेइज्जत करना है। अच्छा, बस असल मैटर ये है, अगर रोज चेक करें तो ये कभी भी नहीं बढ़ेंगी। अच्छा, ये शरीफ खानदान के सपोर्टर हैं। वेरी नाइस, गुड 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 गुड। आम जनता परेशान है, लेकिन लोगों को, अपने ही भाई लोगों को नहीं दिखता, अपने पॉलिटिकल आकाओं की बात दिखती है। भी नहीं बढ़ेंगी। अगर कोई चौकीदार आंखें बंद करेगा तो चोरी शुरू हो जाएगी। वो चौकीदार है, उसने आंखें बंद कर ली हैं, उसने कहा नून को मैंने बदनाम करना है, फिनिश। असल मैटर ये है भाई, हर चीज में पॉलिटिक्स भाई। ऐसा एक नॉर्मल सी बात है, अंकल जी लाइक पॉलिटिक्स सपोर्ट करते हैं ऐसे कोई दूसरे नेता को। और ऐसा होता है ना, ये लोग कह रहे हैं कि जैसे कि महंगाई कुछ नहीं है, इसके अपने यहाँ नहीं होता है। तो क्या कभी कभी जैसे कुछ ये लोग मुस्लिम कार्ड खेलते हैं ना, कि अपने इंडिया में मुस्लिमों पे जुल्म होता है ये वो। तो मतलब ये लोग रंडी रोना एक हिसाब से रोते हैं, तो मतलब वहाँ पे चलाते कि यहाँ पे ये होता है वो होता है, जबकि ऐसा अपने कुछ नहीं होता है। उसमें बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि समझ सकते हैं यार। तो आगे भी देखते हैं, फिर आपसे बताएंगे, बात करते हैं। हमारे हुक्मरान भी कह रहे हैं इस वक्त कि इस वक्त जरूरत है कि हम दूसरे मुल्कों से गंदुम इंपोर्ट करें। चलिए अगर बात कर लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आटे का बहरान है भी, तो हम किन ममालिक से गंदुम इंपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा देखिए, चलिए पंजाब पर मान लीजिए कि इमरान खान की पार्टी की सत्ता है। कराची पर किसकी है? सिंध में किसकी है? सिंध तो जरदारियों का है। वहां पर आटा 3,3200 रुपए का मिल रहा है, 10 किलो की बोरी। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जरदारीज और शरीफ तो एक हुए ना अभी, तो वहां पर क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? वहां पर तो फिर ठीक होना चाहिए। सबसे ज्यादा महंगा आटा सिंध में ही मिल रहा है। झूठ कहूं तो आप बता दो मुझे। मेरा ख्याल है इतनी यहाँ पे गंदम है, ये बेच देते हैं, उसके बाद शार्ट होते मंगवाते हैं। असल मैटर ये है, अपनी ना बेचे तो ना मंगवानी पड़े। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा गंदुम जो है वो अफगानिस्तान भेजी जा रही है, इसीलिए भेजते हैं। चौकीदार वहाँ पे बिठाए नहीं हुए, क्यों भेजते हैं ये मुझे बताएं। अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं है या रास्ता खुला है? बॉर्डर है ना, तो ये क्यों यहाँ पे जाने देते हैं? मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान में गंदुम क्यों भेजी जा रही है। हम वैसे कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, फिर हम वहाँ पे गंदुम भी भेज रहे हैं। वो दुनिया की हर चीज भेजती है, गंदम क्या होती है? इनको पैसे मिलने चाहिए। बस फिनिश। पैसे पकड़ाएं, जो मर्जी आदमी भेज देंगे। गंदम क्या होती है? पैसे पकड़ाएं इनको, बस इनका दीन मान पैसा। गाना नहीं बना हुआ हम सन माल बहुत साढ़े मूड बने। ये माँ पैसे से बिकने वाली कौम है, पैसा पड़ाओ, जो मर्जी काम कराओ, आगे गल करो। इस वक्त इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, जिसे हम कहते हैं हमारा दुश्मन, मुगलों के फटे डोलों को बात करने का तमीज नहीं, बिल्कुल पता नहीं क्या बिना सेंस की बातें करते रहते हैं। सच पे आगे कॉल करो। मुल्क है।
75 मुल्कों को गंदुम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदुम गिफ्ट कर रहा है, और पाकिस्तान में देखिए गंदुम के क्या हालात हैं। वो कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं, हम पैसा परस्त हैं। फिनिश। हमें सीट चाहिए, मुल्क दरबदर होता हो जाए। बात नहीं समझ आ रही, बात खत्म हो गई बात। आपको नहीं लगता हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है? नहीं, क्यों नहीं करने चाहिए ने, लेकिन गल ऐसा कि उन्हें सानू बांध दी थी, असं ओरी खातर फौज ਨੂੰ पैसे लाने पे, वरना सानू किसी ਨਾਲ दुश्मनी नहीं। ऐसा ही ना, इन्हें पावर नहीं, ताकत पैदा करो। फिनिश। ताकत नहीं पैदा करते पे। आपको लगता है कि इंडिया के साथ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है वो खुलनी चाहिए? नहीं, बंद के चंगा किया, लेकिन बारा बड़ा सस्ता है। उन्हें तो गौर करना है, गौर हाकम गौर करना ना, लेकिन इन्हें ताकत पैदा करें। फिनिश। ताकत नहीं पैदा करते पे अपनी। एक कमजोर ने, इंडिया तगड़ा है। हूँ इन्होंने पूछो ना जाके होने कहोगे पाकिस्तानी बड़े तगड़े ने, वो खाक तगड़े ने। इंडिया ने आजाद कश्मीर है, ए मकबूजा कश्मीर है, वो कुटन डे है। इन्हें ताकत ही नहीं कि हमसाए जाके बचान। आपके हमसाए में अगर शोर हो रहा हो, बीवी को मार रखा दार छुड़ाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप अपनी ताकत देखेंगे। अगर वो बदमाश होगा फिर आप नहीं जाएंगे। वो तगड़ा है, हमसे बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो कौम परस्त है। इंडिया में बड़ी गुर्बत है, फिर भी वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम फराडी हैं। लेकिन सर आप ये देखें, जिन्हें ताजल ने पैसे फड़ाओ उन्होंने, लोग करोड़ों रुपये का माल अगे चुक कर देना इस नीयत नाल कि सवेरे दिहाड़ी लानी है, तो कुरान ने मना किया है। मैं कहता हूं ना, इसीलिए ये दिमाग में बात बैठी हुई है कि हिंदू कमजोर होता है, हिंदू बनिए हैं। भारत एक गरीब देश है, भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है, भारत में लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी कौम परस्त। इतनी पंजाबी तो हंसी भी आउंदी है भाई। ज्यादा फर्क नहीं है। कुरान ने मना किया है, कहना जखीरा दो दी गुना है, रोज कर देना। भाई ने बिल्कुल सही बात कहा है यार। मतलब इन लोगों के दिमाग में घुस गया बिल्कुल कि जो ये इंडिया है ना, कुछ भी नहीं है। मतलब लाइक गरीब है, भूखा कंगाल। मतलब क्या सेंस, बिना नॉनसेंस की बात। ऐसे थोड़ी हम लोग फिर इकोनॉमी अंदर बढ़ा है यार। लाइक फ्यूचर प्रूफ का बदल है हर चीज। यहाँ पे हम डेवलपमेंट यार अपना देखो, हमारा देखो। लाइक हम लोगों की बिल्कुल ना बात मानो। इंटरनेट पे देख लो जाके, इंडिया की इस टाइम क्या कंडीशन है, सबसे बेस्ट रैंक पे आ रही है। तो हम लोगों ने क्या है भाई, मेहनत किया है, एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस किया है। तो हम लोगों ने टाइम के हिसाब से चले। तुम्हारे तरह थोड़ी बिल्कुल मुगलों की लाइक धर्म, हर चीज में धर्म घुसा दिए। तो हम लोग ऐसा नहीं करते ना। तो देखते रहो अभी। बात समझ आई मेरी? हम फ्रॉड हैं। हम अपने को सही करें तो फिर जिससे मर्जी तिजारत करें। इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया ना। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कौम परस्त है, बस फिनिश। हम कौम परस्त नहीं है। असि पता कहने वो कायदे ने हमें पाकिस्तान बनाया, लो इनको आजादी पता ही नहीं क्या है। बात समझ आ गई मेरी? तो इनमें फॉल्ट है, ये अपना फॉल्ट सही करेंगे सब चीज सही होएगी। इनमें फॉल्ट बड़ा है। ये अल्लाह को मानते हैं लेकिन यकीन नहीं रखते। ओए हो बात समझ आई? आई एम मुस्लिम ना दे मुसलमान, सब ने क्रिश्चियनों के कपड़े पाए हैं। हाय 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 हाय, कितनी तकलीफ दे बात है। हम मुस्लिम, जन्नत के हम ठेकेदार, और पाते हम क्या है, पहनते क्या है, क्रिश्चियनों के कपड़े। बेड़ा मुड़ा था। सर क्या नाम है आप? भाई क्रिश्चियन- देखिए यार, इसमें मतलब कि क्रिश्चियन कपड़ा क्या होता है भाई। देखो इसलिए इनके बातों से दिमाग खराब होता है। लाइक कपड़े में भी लोग जाति बना देते हैं, मतलब धर्म घुसेड़ देते हैं। तो कहाँ से ये लोग सक्सेस होंगे, इनको ऐसे ही पता चलता है। तो कोई बात नहीं, वो तो जैसा करे भोग ही रहे हैं लोग, गधे। मतलब वेस्टर्न स्टाइल के हो गए तो इस भी मजहब घुस गया। अरे भाई साहब, गजब सोच है सर। कपड़े भी क्रिश्चियनों के हो गए, हिंदुओं के हो गए। अच्छा, तभी आप लोग साड़ी नहीं पहनते हो, कहते हो कि साड़ी हिंदुओं का है। ओहो हो। बड़ी शर्म की बात है सर कि आपने कपड़े भी मजहब में बांट दिए। इस देश का क्या होगा? इस देश का क्या होगा भाई साहब? वही होगा जो हो रहा है, सामने दिख रहा है। कपड़े भी मजहब के चश्मे से देखे जा रहे हैं। ओ वो क्रिश्चियन का कपड़ा है, ओ वो हिंदू का कपड़ा है, हाँ ये जूस का, यहूदियों का कपड़ा है। नहीं। क्या नाम है आपका? भाई सच में यही मानसिकता आप लोगों को डुबा रही है। क्योंकि यार लाइक जैसे आपका जो बुर्का भी बनता है ना कपड़ा,
टोटल, वो भी फॉरेन कंट्री की मशीनें हैं आपके यहाँ। आपका कुछ तो मेड इन पाकिस्तान है नहीं ना, पे वहाँ पे कोई मशीनें सब बाहर से है, तो वो भी छोड़ दो यार। सबसे बेस्ट है पत्ते पहन के घूमने लगो, क्यों कपड़े पहनते हैं। मतलब हर चीज़ में आप लोग बस धर्म और पॉलिटिक्स घुसेड़ देते हो। बिल्कुल सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है आप में। सच में जाहिलों की कम हूँ आप लोग, सच में। मैं पहले सोचता था शायद आप में क्या सही होंगे, एक दो समझदार हैं देखता हूँ, बट सच में आप लोग गधे हो। चांद क्या करते हैं आप? ये मेरी दुकान है आटे की, आटे का काम करते हैं। आटा और चावल वगैरह का। आपको पता होगा इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आटे का बहरान शदीद किस्म का शुरू हो चुका है। कई गरीब लोग जो हैं वो दिन रात दुकानों के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं आटे के हसूल के लिए, और कई गरीब लोग अपनी जिंदगी की बाजी भी हार रहे हैं। आप डेफिनेटली आटे का काम करते हैं, तो हम आपसे मौजूदा सूरत हाल जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में आटे के बहरान की। मैडम तकरीबन लाखों की तादाद में लाहौर में आटे की सप्लाई आती है, और अल्लाह का शुक्र है कि दुकानों पर आटा भी वाफर मिकदार में आ रहा है। ज़रूरत इस समर की है कि ये जो पाकिस्तान से बाहर आटा और गंदम स्मगल हो रहा है उसको रोका जाए। पाकिस्तान से बाहर कहाँ आटा और गंदम स्मगल हो रहा है? मैडम सोशल मीडिया पर आम वीडियोज़ आती हैं डेली की बुनियादों पर। अफगानिस्तान में ट्राले जा रहे हैं, बड़े बड़े ट्राले, उनमें डेली के हिसाब से जो है ना ये जा रहा है। उसको स्मगलिंग को रोकने की ज़रूरत है। और फर्दर ये कि 101 ट्रकिंग पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डीसी साहब लाहौर ने अपनी खसूसी शफकत और तवज्जो का मुजाहरा करते हुए आवाम के सहूलत के लिए ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए हैं। और तकरीबन 60-65 हज़ार से ज़्यादा थैला तो सिर्फ ट्रकों पर मौजूद है, और जो डेली के बुनियादों पर आ रहा है। तो वो ट्रक पाकिस्तान में लाहौर में एंटर भी हो रहे हैं या नहीं? नहीं, ये सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ लाहौर में 101 प्लस जो है ना वो पॉइंट्स मौजूद हैं, जो डीसी साहब ने स्पेशल तवज्जो ली है। रेवेन्यू ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी सख्त स्क्रूटनी और जो है ना उसकी मॉनिटरिंग के साथ ये आटा जो है सेल हो रहा है। अच्छा, कहा जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि इस वक्त की जरूरत है कि हम दूसरे मुल्कों से आटा इंपोर्ट करें। आपको लगता है कि हमें किन किन ममालिक से आटा इंपोर्ट करने की जरूरत है या गंदम इंपोर्ट करनी चाहिए? मैडम इस वक्त तो ये है कि जो अभी रशिया से ट्रक आकर बहरी जहाज जो है वो गंदम के आकर लगे हैं। फर्दर हुकूमत और भी टेंडर इशू कर रही है। और आलमी दुनिया में अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया ये दो ऐसे ममालिक हैं जो गंदम की पैदावार में टॉप पर हैं, और सबसे सस्ती गंदम इन ममालिक के पास है। माजी में भी पाकिस्तान से इम्पोर्ट करता रहा और अभी भी इम्पोर्ट कर रहा है। और ये हुकूमत है वो इसके ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी देकर अवाम को आटा मुहैया करती है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, अगर हम उसकी बात करें तो वो इस वक्त 74 कंट्रीज को गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है, उन्हें गिफ्ट कर रहा है गंदम। वो भी एक जरखेज मुल्क है, उसकी इतनी गंदम की पैदावार होगी कि वो लोगों को गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और हम भी एक जरखेज मुल्क हैं और हमारे यहाँ गंदम के आटे के लाले पड़े हुए हैं। मैडम अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की सरजमीन में या मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं है। जो बीज वहाँ पर है वही बीज हमारे यहाँ भी वही नस्ल काश्त होती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़रूरत इस समर की है कि वो बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर अपनी पॉलिसी पर अमल करती हैं। हमारे यहाँ ये बात नहीं है। हमारे यहाँ मुनाफाखोर ज़ख़ीरांदोज़ लोग हैं और मॉनिटरिंग सख्त होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें को ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मुल्क से जो है ना गंदम मंगवाने की। पाकिस्तान भी अल्लाह का शुक्र है छोटा रकबा है हमारे पास, लेकिन हम 5वें नंबर पर हैं गंदम के प्रोडक्शन में। आपको ये नहीं लगता कि हमें दाएं बाएं दूसरे मुल्कों की जानिब देखने की बजाय अपने हमसाये मुल्क इंडिया से गंदम इंपोर्ट करनी चाहिए? क्योंकि अगर वो बाकी कंट्रीज को दे सकता है तो पाकिस्तान को भी दे सकता है। मैडम मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है, ये पॉलिटिकल से इशू है। तो अगर हम अपना बॉर्डर कंट्रोल ही टाइट कर दें, जो हमारी लीकेज होती है अफगानिस्तान और ऐसी जगहों पर जाती है, तो हमें किसी भी मुल्क से इवन रशिया से भी मंगवाने की हमें गंदम जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस वक्त आटे का क्या रेट चल रहा है? मैडम इस टाइम सरकारी आटे का रेट 64 रुपये 80 पैसे चल रहा है लाहौर में, और उसके ऊपर दुकानों पर और ट्रकों के ऊपर आटा वाफर मिकदार में दस्तियाब है। मैं आपका लिस्ट भी आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ जहाँ पॉइंट्स लगे हुए हैं। आप जहाँ पर खड़े हैं इस दूध अरबे में तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की जो है ना विसिनिटी में तकरीबन 4 ट्रक मौजूद है। अवाम इतना परेशान क्यों है? अवाम आटे के लिए क्यों रोती फिर रही है? ये मैडम आपके जो है ना चैनल की तवज्जो से मैं बात करना चाहूँगा, ये जो पैनिक क्रिएट हो जाती है हमारी अवाम भेड़ चाल के पीछे लग जाती है। तो कोई डॉलर इकट्ठा कर रहा है, कोई सोना इकट्ठा कर रहा है, जो गरीब आदमी है वो आटा इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान में आटे का बहरान चल रहा है। सर्वे से बता दूं कि सिर्फ लाहौर का मतलब पूरा पाकिस्तान नहीं है। वैसे कुछ लोग समझते हैं कि भाई पंजाब ही पाकिस्तान है, बाकी सब बेकार है। आप जाइए सिंध में देखिए, आप जाइए बलूचिस्तान में देखिए, आप जाइए केपीके में देखिए, वहां पर आपको आटे का असली बहरान जो कह रहे हैं ना आप, कमी, वो आपको महसूस होगी कि आटा कितना कम है। लाहौर में तो मजबूरी है, लाहौर तो शरीफों का गढ़ है ना, तो यहां पर तो कराएंगे ही। सुई गैस बलूचिस्तान से निकलती है, आती लाहौर तक है।
लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान पंजाब नहीं है और पंजाब जो है वो पाकिस्तान है। राइट, बिल्कुल सही। और रही बात वीट क्राइसिस की, तो वीट क्राइसिस आपकी आज की नहीं है, अभी की नहीं है, बहुत सालों से वीट क्राइसिस चली आ रही है। वीट क्राइसिस पर आप जाकर थोड़ा बहुत पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। और रही बात इंपोर्ट की, तो आप एक्सपोर्टर हुआ करते थे वीट के, लेकिन अब आप इंपोर्टर हो चुके हो पिछले कई सालों से। इमरान खान के दौर में भी वीट इंपोर्ट करने गए थे, इमरान खान खरीदने गए थे। क्या कहेंगे, लोग आटे के हसूल के लिए मर रहे हैं। ये इन्होंने खुद बुरान पैदा किया हुआ है, आटे का कोई बुरान नहीं है। इन्होंने कीमत बढ़ाने के लिए बुरान पैदा किया हुआ है। यहाँ पाकिस्तान और लाहौर में आम गंदम है, आम आटा है, लेकिन ये 2 दिन जब्त कर लेते हैं, महंगा बेचना शुरू कर देते हैं। जो 1800 की चीज होती है दूसरे दिन पूछो 1850। मतलब चावल का मैं परसों पूछ करके वो 6000 रुपया था, आज पूछा वो 6500 रुपए का है। ये दुकानदार खुद अपना जायज मुनाफा कमाने के लिए सारे हरबे ये इस्तेमाल करते हैं। आप तक खबर पहुंची होगी कि पिछले दिनों एक बंदा आटा लेते लेते मर गया। वो तो बहुत दूर, वो बेचारा मजदूर था, गरीब था, वो आटा लेने में वो मिल तो गया उसे, लेकिन ले जा ना सका, तो वही उसका इंतकाल हो गया। आपको नहीं लगता कि मुल्क में आटे का बहरान है? कोई बुरान नहीं है मुल्क में, बेशुमार आटा है। इन लोगों ने पैदा किया हुआ बुरान, इन्होंने खास करके। अच्छा सर, हमारे जो हुक्मरान है वो कह रहे हैं कि हम जो है आटा दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज हो गई है। रूस से गंदम आ गई है हमारे, तो यही आटा जो है ये जो 1800 का दे रहे हैं ये 1500-1600 में देंगे, और वाफर मकदार में गंदम आ गई है। अच्छा, हाँ। आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो भी एक जरखेज मुल्क है। इंडिया 74 कंट्रीज को जो है गंदम गिफ्ट कर रहा है, करता है, आपको पता है। और अभी पाकिस्तान में जो आटे का बहरान चल रहा है, आपको लगता है कि सारी सूरत हाल में हमें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की मदद की जरूरत है? अंकल वहाँ को के लगा, मदद की सुना ही नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि गिफ्ट क्या नहीं, मतलब फ्री में दे रहे हैं। तो अंकल को लग रहा है कि सप्लाई यानी ट्रेड कर रहे हैं, मतलब पैसे से। तो लेकिन ये नहीं ना वहाँ से लेते, ये इनकी तौहीन है। ये बाहर से रूस से इन्होंने ले ली है गंदम, इधर से नहीं ली। हालांकि बॉर्डर साथ है, यहाँ से गंदम आती तो आसानी होती है। वाह। एक बात समझ नहीं आती, मतलब जैसे पाकिस्तानी कहेंगे कि यहाँ पे हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, उनसे हम नहीं खरीदेंगे, नॉन मुस्लिम्स हैं। सो रसिया में कौन सा आपको रहते हैं वहाँ पे, तो लाइक वहाँ पे तो नॉन मुस्लिम्स ही रहते हैं। सो मतलब ये एक क्या बिल्कुल दोगले लोग हैं, मतलब अपनी जनता को आपको फायदा देने के लिए जहाँ से सस्ता पड़े वहाँ से लेने चाहिए, बट आप तो अपनी पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स करेंगे ना, तो भुगत रहे हो सर। सप्लाई जो थी आसानी से आ सकती थी और कम पैसे खर्च आ सकते थे, लेकिन इन्होंने दूर से जाकर ली हर चीज, इधर से नहीं ली। अभी क्या चल रहा है आटे का रेट? अभी ये 15, इन्होंने बड़ा कुछ किया हुआ है। एक 10 किलो का वो भी इन्होंने खत्म कर दिया, 20 किलो का वो भी खत्म कर दिया, 15 किलो का दे रहे हैं 1800-1900 रुपए। मैं 1850 का परसों लेकर गया हूँ, 15 किलो का आटे का बोरा। 15 किलो का आटा, और अब पता नहीं 2000 में दे रहे हैं ये। अच्छा, कुछ जगह तो 2300-2400 में भी मिल रहा है। मिल रहा है जी, बताया है ना, इन्होंने अंदर स्टॉक किया हुआ है। तो कह देते जो थोड़े पैसे दे, कहते नहीं आ जाओ, और जो पूरे पैसे दे उनको कहते आ जाओ, अंदर आ जाओ। अपनों के ही खून सफेद हो गए हैं। हाँ, सफेद इनका हर वक्त सफेद रहता है। सर आपका नाम? अब्दुल सत्तार नाम है। सर क्या कहेंगे, इस वक्त पाकिस्तान में जो फूड क्राइसिस चल रहे हैं, जो आटे का बहरान चल रहा है, आपकी क्या राय है? क्योंकि इस वक्त लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं इसके ऊपर, तो हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मेरी राय ये है कि यहाँ पे कोई जो है ना, जो निज़ाम है, जो कंट्रोल जो करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। कोई जो है ना यहाँ पे जो अफसरान बड़े हैं उनका कोई निज़ाम नहीं है, कोई जो है ना सही आदमी नहीं है कि मतलब इसको कंट्रोल करे। जब कोई सही आदमी आएगा तो ईमानदार होगा, वो कंट्रोल करेगा तो सारा निज़ाम ठीक होगा। जो लोगों ने जो गोदामों के अंदर जो छुपाया हुआ गंदम आटा जितना भी है, अगर वो बाहर निकालेंगे तो कोई यहाँ पे क्राइसिस नहीं होंगे, और अपने जो पड़ोसियों से ताल्लुकात रखेंगे उनसे ले लेंगे तो मज़ीद निज़ाम ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर गोदामों में है, लोगों को ये पता है, तो लोग उन गोदामों को ढूंढ क्यों नहीं रहे? लोग उन गोदामों पर एक साथ जाकर टूट क्यों नहीं पड़ते? ऐसा भी तो हो सकता है, जब इतनी बड़ी क्राइसिस है, जब मुश्किल में मुल्क गुजर रहा है मुश्किल से, तो जब लोगों को पता है गोदाम में छुपा है, गोदाम कहीं तो बना होगा, हवा में तो होगा नहीं, गोदाम कहीं बना होगा, वहां पर 2-4 सिक्योरिटी के भी लोग लगाएंगे, लेकिन जब हजारों लोग पहुंच जाएंगे तो क्या करेगी सिक्योरिटी? मुझे बात समझ में नहीं आती।
आपको लगता है कि लोगों ने गंदम और आटा स्टोर किया हुआ है इसीलिए शॉर्टेज हो गया ये है? बिल्कुल है, तमाम लोगों ने घरों के अंदर गोदामों के अंदर स्टोरेज किया हुआ, इस वजह से जो है ना यहाँ पे जो है ना ब्लैक में बिक रहा है और गरीबों के पहुंच से दूर है वो। सही कहा जा रहा है हमारी हुकूमत की जानिब से कि इस वक्त की जरूरत है कि हम अपने दूसरे ममालिक से गंदम इंपोर्ट करें। क्या लगता है कि किन ममालिक से गंदम इंपोर्ट की जा सकती है? अपने करीबी जितने ममालिक जो हमारे साथ लगते हैं, इंडिया है और ममालिक हैं, वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। आपने नाम लिया कि इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, गंदम इंपोर्ट करनी चाहिए, तो इंडिया के साथ तो हमने तजारत ही बड़े अरसे से बंद की हुई है। इंडिया हमें गंदम क्यों देगा? क्यों नहीं देगा? देखिए बात ये है, अगर हम इतने दूर दूर दूसरे ममालिक से जाकर हम इम्पोर्ट कर सकते हैं तो करीब से क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है इस वक्त इंडिया ने 75 मुल्कों को जो है गंदम एक्सपोर्ट की है, गंदम गिफ्ट की है। डेफिनेटली अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो हमारी मदद भी करता। देखिए हमारे जो बड़े हैं, अगर वो अपने ताल्लुकात उनके साथ अच्छा करेंगे तो जो गंदम के अलावा और भी कई चीज़ें मिल सकती हैं और ये जो है ना यहाँ पे जितनी महंगाई वो ख़त्म हो सकती है। वो क्या लगता है इस वक्त आटे की कीमत क्या चल रही है? इस वक्त तकरीबन 650 के करीब है, लेकिन काफ़ी कम है, मतलब उसके में जो है मेयार भी कम है, जो है ना जैसे मेयार होनी चाहिए उस तरह मेयार नहीं है। मतलब आप कह लें कि 10 किलो का बोरा इस वक्त 650 में मिल रहा है, 650 में मिल रहा तो किलो कितना हुआ? है। किलो आप ये समझ लें कि से जो है 100 से ऊपर ही है। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि 150 किलो भी आटा मिल रहा है लाहौर के कई इलाकों में। 160 के करीब भी मिल रहा है। अच्छा, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, इस तरह का कोई बहरान कभी इंडिया में देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ का जो निज़ाम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह बेरहरवी नहीं है, चोरी नहीं है, और जितना भी है वहाँ निज़ाम है, मतलब ये जो अफसरान है, मतलब वो अपने निज़ाम को इसी तरह चलाती है, इस वजह से वहाँ बहरान कभी नहीं आ सकता। इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया क्योंकि उनके हुक्मरान उनके साथ वफादार थे। देखें वो ज़राअत के अंदर काफ़ी जो है ना इंटरेस्ट रहते हैं, और जितने भी ज़राअत वाले हैं ज़मींदारों को काफ़ी जो है ना वो कम रेट पे खाद वगैरह देते हैं, इस वजह से जो है वहाँ पे मतलब ये कभी भी जो है ना इसी तरह क्राइसिस नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान में क्या किसानों को रिलीफ मिलता है? नहीं, कभी नहीं मिल सकता, क्यों? यहाँ सारे चोर हैं जी, बड़े से लेके सारे चोर हैं, तो इसलिए कैसे मिल सकता है उनको रिलीफ? लेकिन किसान भी अक्सर जो है वो भी 2 नंबरी लगा जाता है। नहीं, देखे ना, जब बड़े 2 नंबरी करेंगे तो किसान भी करेंगे। जब उनका दिल करता है वो अपनी सब्जियों के रेट बढ़ा देते हैं। देखिए बात ये है, जब कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो हर कोई आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो कैसे निज़ाम चलेगा वो? आपको पता है कि मैंने कई बार मार्केट विजिट की, हमारे यहाँ के किसान भी नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड हो। देखें बात ये है कि ये जो ब्लैक मेलिंग का तरीका इनको आ गया, वही क्यों करेंगे इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे? कभी नहीं करेंगे ये, क्योंकि अगर इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो इनकी सब्जी का रेट गिर जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। अगर इंडिया से दरवाजे हमारे खुलेंगे तो वहाँ का जितना सब्जी है वो यहाँ पे आएगा, तो जो जितना भी इन्होंने अपनी मनमानी जो रेट बनाए हुए ख़त्म हो जाएगा वो। अगर आपको लगता है कि इस वक्त आटे की ज़रूरत है या गंदम की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि हमारी हुकूमत को इस मुश्किल वक्त में इंडिया के साथ बातचीत करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, सबके साथ करनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे हालात हैं वो हालात ख़त्म हो जाएंगे अगर करेंगे तो अपने पड़ोसियों के साथ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने आटे के बहरान पर पाकिस्तानी अवाम से बातचीत की। हर एक ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, पर मेरा मानना ये है अगर सच में पाकिस्तान में आटे का बहरान है तो हमें दूसरे मुल्कों से गंदम या आटा मांगने की बजाय अपने हमसाए मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, इंडिया के साथ अपनी ट्रेड को खोलना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए मेरी राय तो वही हमेशा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड खोलने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है रिलेशन अच्छे करने की। बात चाहे आपको बुरी लगे अच्छी लगे, आई डोंट केयर, मैं वही करूंगा, मैं वही सोचूंगा, मैं उसी पर आगे बढ़ूंगा जो मेरे देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। और मेरे देश के लिए फ़ायदा इस वक्त यही चीज़ है कि हमें पाकिस्तान से रिलेशन नहीं रखने हैं, वो चाहे ट्रेड के हों, आना जाना हो, घूमना फिरना, बिल्कुल नहीं रखना भाई। क्यों रखना? जिस देश ने हमारे ऊपर 4 बार हमला किया, जिस देश ने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है, जिस देश ने हमारे खिलाफ आतंकवादी हमले किए, जो देश हमारे खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा करता रहता है, उस देश से हमें अच्छे संबंध बना के करना ही क्या है? हमने 75 साल में अच्छे संबंध बनाकर देख लिए। हमने मुंबई अटैक भी देखा, हमने पुलवामा भी देखा, हमने उरी भी देखा, हमने पठानकोट भी देखा, हमने 4 लड़ाइयां भी देखी, हम जम्मू कश्मीर में अभी प्रॉक्सी वॉर देख रहे हैं।
तो हमें क्यों करना? अब वक्त नहीं है दोस्ती का, अब वक्त यह है कि भैया अलग रहने का। आप अलग, अपना मुल्क है, आप अपना मुल्क संभालिए, आप लोग अपना देखिए, हमारा इंडिया अपना देखेगा, हम भारत वाले अपने देखेंगे, अपना देखेंगे। हमें कोई जरूरत ही नहीं है मेल मिलाप की, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। जिद में आके, आपने तो जिद में आके कहा कि ओ हमसे फन्ने का बन रहा, हम फन्ने का बनेंगे, हमने ट्रेड नहीं करनी है। तो भाई लो भाई, जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स पर करते हैं ना कोशिश, तो यही होता है, मुंह की खानी पड़ती है। अब थूक के चाटिए मत, अपने पर कामयाब रहिए, अपने पर अडिग रहिए कि जी कुछ भी हो जाए, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हमें इंडिया से ट्रेड नहीं करनी है। इस पर आप लोग कामयाब, इस पर अडिग रहिए, खड़े रहिए इस पर। हाँ, ये बात सच है कि अगर आपके संबंध अच्छे होते, अगर आपने बढ़िया से दोस्ती की होती, तो आज हो सकता था कि इंडिया आपको भी वीट दे रहा होता, इसमें कोई शक नहीं। जब हम दुनिया के 75 वीडियो समाप्त हो गया और फाइनली मेरा रिव्यू यही है जो आलोक भाई ने कहा, बिल्कुल सेम रिव्यू है और मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोगों ने बहुत बार कोशिश किया हेल्प करने का पाकिस्तान के, बट उसने हेल्प का गलत ही कुछ फ़ायदा उठाया, 4 बार अटैक किया। तो इसलिए हम लोगों को उनसे ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइक हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। हम लोगों ने हाथ बढ़ाया बट आप लोगों ने तो हाथ काटने की कोशिश किया, तो आप तो गद्दार कौम है। तो उसे आलोक भाई आपने सीरियसली वीडियो बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही सेंस, बिल्कुल गजब का जवाब, करारा जवाब दिया आपने इस वीडियो के माध्यम से। सो सीरियसली बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। और आपको आलोक भाई जय श्री राम। और अच्छा लगा होगा आपको ये रिएक्शन वीडियो, सो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। जय हिंद।